कितनी विपरीत क्यों ना हो, कितनी विपरीत क्यों ना हो, पर उनके प्रति साम्य भाव रखूं मैं उन पर। और जब तक साम्य भाव नहीं है तब तक तुम्हारा व्यवहार उन दुर्जनों के प्रति कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सोच ही नहीं सकते तुम उन दुर्जनों के प्रति कभी अच्छा। तुम्हें अपने परिणाम परिणति को सोचना, सुधारना और समझना होगा, तभी जाके जीवन में कभी तुम सुखी हो सकते हो। कितने 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 सारे दुर्जन मिले, क्या महावीर भगवान को दुर्जन नहीं मिले? क्या पारसनाथ को कमठ जैसा दुर्जन नहीं मिला? क्या सुपार्शनाथ भगवान पर उपसर्ग करने वाला दुर्जन नहीं मिला? जब भगवान पर उपसर्ग करने वाले दुर्जन मिले थे, फिर आज के पंचम काल में तो ऐसे दुर्जन और ऐसे उपसर्ग करता तो हजारों और लाखों है। हम उन उपसर्गकर्ता को, दुर्जनों को, क्रूर कुमार्गियों को देखने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी बैठा हुआ भगवान आत्मा खोजो ना। ठीक है, कुछ कर्मों का ऐसा नियोग है कि वो समझ नहीं पा रहा है, वो सुधर नहीं पा रहा है, ऐसा सोचोगे, उसे भी भगवान आत्मा देखोगे, भटका हुआ भगवान देखोगे, तो तुम्हें साम्य भाव, माध्यस्थता अपने आप प्रकट हो जाएगी। यही प्राप्त करने की आवश्यकता है, बिना इसके काम बनने वाला नहीं है। कब तक हम सामने वाले की लड़ाई को, विपरीतता को देखते हुए प्रत्येक समय में लड़ते? नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, महाराज जी धर्म के निमित्त से तो लड़ सकते हैं, धर्म का नाम लेके। भाई धर्म ही अहिंसा है, धर्म लड़ने का नाम नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये चार बातें समझाई है। पहली बात, तुम संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री के भाव रखो। नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम जो दीनहीन गरीब है उनके प्रति उर से करुणा स्रोत बहे। और विपरीत भी मिलेंगे, लड़ने भिड़ाने वाले, वह जहर उगलने वाले, सब मिलेंगे इस संसार में। क्योंकि जहाँ गुलाब होते हैं वहाँ कांटे भी होंगे, जहाँ कमल होता है वहाँ कीचड़ भी होगा। पर हम कीचड़ को और कांटों को क्यों देखें? गुलाब की सुगंध को, उस कमल की सुंदरता को देखे ना। हमें लाखों, हजारों, करोड़ों वे सज्जन नहीं दिख रहे हैं, हमें दो चार ही मात्र दुर्जन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी है। दुर्जन है, रहेंगे, पर वह गुलाब को भी इतनी सुंदरता देने के लिए, उसकी सुंदरता से रक्षा, वो दूसरों से रक्षा करने के लिए अगर कोई है तो वह कांटे है। अगर कांटे नहीं होते ना तो हर कोई तोड़ के गुलाब को घर ले जाता, हर कोई कमल को उखाड़ के अपने घर में लगा लेता। ये दुर्जनों से सज्जनों की पहचान है। अपनी पहचान स्वयं से बनाओ, दूसरों से अपनी पहचान बनाने का प्रयास मत करो। अपना व्यवहार जितना जितना अच्छा होगा उतना ही तुम्हारी पहचान भी अच्छी होगी और सच्ची होगी। मात्र अच्छी पहचान नहीं, सच्ची और अच्छी दोनों पहचान बनाने का प्रयास करो। और तभी होगा जब सबके प्रति उनकी योग्यता के अनुसार हमें व्यवहार करने की कला आ जाए। छोटा है तो छोटों को छोटे जैसा व्यवहार दे दो, बड़ा है तो बड़े को बड़ों जैसा व्यवहार दो, अपने जैसा है, अपने बराबर का है तो अपने बराबर का व्यवहार दे दो। ये बहुत 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 बड़ी कला है। नहीं तो छोटा आके बैठ गया कोई, उससे धुतकार रहे हो, तुम्हें क्या अकल है, चल भग। नहीं, फिर छोटा बालक भी आ जाए तो वो भी कहे नहीं हमारा व्यक्ति है। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम और इतना ऐसा अच्छा व्यवहार एक दूसरे के प्रति करने की कला भानु आनी चाहिए, तो ही जीवन में सुख शांति हो सकती है। अगर हम घर परिवार में ही अच्छी व्यवहार, अच्छे जीने की कला को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या देश राष्ट्र में सुखी रह पाएंगे? ऐसा व्यवहार होना चाहिए। बालक भी तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे लगना चाहिए नहीं हमारे है। युवा पहुंचे तो होने लगना चाहिए हमारे है। प्रौढ़ पहुंचे तो लगना चाहिए नहीं हमारे कोई है तो यही है। इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बहुत सारे लोग मोदी जी पूछ रहे थे कि महाराज जी सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे युवा आपके आगे पीछे क्यों घूमते हैं? पूछ लेना, वे जितने युवा बच्चे जो भी आगे पीछे घूम रहे हैं, कुछ आज तक गुठल्ले मैंने दिया तुम्हें?
कुछ दिया आज तक तुमने जेब से निकाल के, कॉपी से निकाल के? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वह कभी कभार छोटे महाराज फिर भी पेन पेंसिल बांटते हैं। पर सोचना समझना, हमें ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि हर किसी को लगे नितिन कि वे तो हमारे ही है। ऐसे व्यवहार कभी घर परिवार समाज में हम बना पाए? नहीं बना पाए। ऐसा व्यवहार बनाओ, चाहे दुर्जन भी आपके सामने आ जाए, वह ये सोच के आए हम तो अब इसे डस के रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। वो भी जैसे सामने आ जाए ना, तो उसे भी लगे कि नहीं भाई क्षमा कर दे। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ, सत्य घटना है। भोपाल में एक नगर में थे, अब उस स्थान का, कॉलोनी का नाम नहीं बता रहे, पर उस कॉलोनी में आचार्य श्री के साथ हम लोग थे और एक मंदिर में पहुंचे। पता नहीं क्या दुश्मनी थी समाज के और उन लोगों की। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, आचार्य श्री मंदिर से लौटे, बहुत सारा संघ भी था, आचार्य श्री आगे थे, उनके बगल में हम एक दो महाराज और चल रहे थे। और अचानक बहुत सारे लोग हाथ में पत्थर लेके पहुंचे। बहुत सारे सामने से, बहुत सारे युवा प्रौढ़ सब लेकर पत्थर हाथ में लेके इसलिए पहुंचे थे कि ये साधु आए, अब तो इनको मारना ही है। ये बिल्कुल ना उन्होंने हाथ जोड़ा, कुछ नहीं, आए दौड़ते हुए एकदम से पत्थर लेके ऐसे मारने ही वाले थे। आचार्य आप कहाँ भागते साधु? ना आगे ना पीछे, कोई स्थान ही नहीं था। बिल्कुल ये सामने जहाँ कैमरा वहां और यहाँ इतना ही अंतर होगा। वे ऐसे सब एक साथ उन्होंने पत्थर मारने के लिए उठाए हाथ। आचार्य जी ने भी हाथ उठाया और सबको बस मुस्कुरा के एक बार आशीर्वाद दिया। सबके हाथों के पत्थर नीचे गिर गए और गुरुजी के चरणों में लौट गए। आप होते तो क्या करते राजू भाई? आपके सामने कोई पत्थर लेके आता तो आप क्या करते? आप सोचते और बड़ा पत्थर। सोचना, हम जैसे को तैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ये होता है दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। ये गहरा निर्णय होना चाहिए। ठीक है, अब तो सर फूटना ही फूटना है। एक बार मात्र मुस्कुरा के ऐसा सबको आशीर्वाद दे गया, सबकी ढीली हो गए हाथ, पत्थर नीचे। और जैसे एक क्षण नहीं लगा, अब आचार्य जी भी ज्ञानी थे, जैसे नीचे पत्थर हुए, वे जैसे ही झुके नीचे, आचार्य जी ने पूरे संघ को इशारा किया, 2 मिनट में हम पूरे उस कॉलोनी से बाहर हो गए। ये व्यवहार, ये कला, निपुणता सीखने की आवश्यकता है। बाहर की सब निपुणता हमारे पास है, पर व्यवहार निपुण नहीं है तो तुम्हारी कभी 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 अच्छी पहचान और अच्छा काम हो नहीं सकता। रीति नीति दोनों का ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक है। कब कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। आज माँ पहुँच गई बहू बन के कहीं पे, और दूसरे दिन ही जाके उस सास के सामने और उस ससुर के सामने अपना वर्चस्व दिखाने लगी, ससुराल में अपना बनाने लग गई, तो कभी भी उसकी पहचान कीमत अच्छी नहीं होगी। ये रीति है, नीति है। वहाँ की 8 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना समझे वहाँ की क्या कैसी रीति है, कैसी परिणति है, किसके साथ कैसा कौन बर्ताव करता है। फिर माँ धीरे 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 अपनी बात कहते जाओगे तो अपने आप आपका वहाँ वर्चस्व बढ़ जाएगा। पर व्यक्ति ये सोचता है मैं आज ही सब कुछ कर लूँ, कभी नहीं होगा। किस स्थान की, किस क्षेत्र की कैसी रीति है, उस रीति से जियोगे, व्यवहार से जियोगे, तो यही तुम्हारे जीवन की सफल नीति हो सकती है। पर आज का जीव, आज की बहू बेटियां हो चाहे बच्चे बच्चियां हो, कोई भी उस ना रीति को जानता है ना नीति को जानता है, इसलिए जीवन में फेल है। ये पक्का मानना भानु बेटा, सबके व्रत, सबके नियम, सबके कार्य, सभी श्रावक पूजा करते हैं, सभी त्यागी व्रती एक ही व्रतों का पालन करते हैं, पर सबकी एक सी पहचान नहीं होती। जिसके पास जितनी नीति रीति विवेक व्यवहार का ज्ञान है, उसकी ही उतनी ज़्यादा कीमत और उसकी ही ज़्यादा अधिक पहचान देखने में आती है। कौन से नियम, कौन से व्रत मोदी जी कम है? श्रावकों के भी वही गुण है, वही आवश्यक है, मुनियों के भी वही आवश्यक, और वैसे 28 मूल गुण हैं, पर फिर भी सबकी पहचान एक सी नहीं है। पहचान तुम्हारी व्यवहार से होती है। ये जीवन का दर्पण कोई है, जीवन का आईना कोई है, तो तुम्हारे व्यवहार है।
दुर्जनों के प्रति भी साम्य भाव, दुर्जनों के प्रति भी सौम्य व्यवहार चाहिए। अरे दुर्जनों के प्रति नहीं कर पा रहे हो, कम से कम सज्जनों के प्रति ही धीर से काम करो धीर भाई। पर धीर और धैर्य है कहाँ हमारे पास। थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, हम बौखला जाते, कहते उसके कारण तो हुआ। भाई निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा। संसार में दुर्जन मिलेंगे, भिड़ाने वाले मिलेंगे, आग लगाने वाले भी मिलेंगे। जलना नहीं जलना ये मेरा निर्णय है। दर्पण में आग जलती है, देखा कभी दर्पण को? दर्पण में देख के नहीं आते ना आप लोग माताओं? दर्पण में देख के नहीं आते ना? भगवान को बाद में देखते महाराज जी, पहले दर्पण को देखते हम तो। दर्पण में कभी आग जलते हुए देखा? कभी आग लगी हो तो दर्पण सामने रख लेना। दर्पण में तो आग जलती है पर दर्पण कभी जलता नहीं है। सामने वाला जलता रहे, आग लगाता रहे, जगह उगलता रहे, पर मुझे जलना नहीं जलना ये मेरा निर्णय है, ये मेरा स्वाधीनता का निर्णय है। दुर्जन कितना ही दुर्जनता का व्यवहार करे, वो चाहे डंक मारे, जहर उगले, चाहे कुछ निंदा भी करे, हमें मध्यस्थता से साम्य भाव से जीने की कला आनी चाहिए। ठीक है, उसका काम उसने कर लिया, दुर्जन का काम दुर्जन कर रहा है। मैं तो सज्जन हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो सच्चा हूं, तो मुझे उस अच्छाई और सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। पर इतना विवेक, इतनी शांति और इतना धैर्य आज के इंसान के पास है कहाँ? है ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन गहरी बातों को समझने की आवश्यकता है। मात्र ये कोरी भावना नहीं है, वास्तव में मेरी भावना है। पर आज तक एक भी इंसान की ना त्यागी हो, ना व्रती हो, ना सामान्य श्रावक हो, ना कोई इंसान हो, उसकी ये मेरी भावना मेरी नहीं हो पाई। मात्र कोरी कोरी शब्दों की भावना बची। थोड़ा सा कोई विपरीत कार्य करते हुए दिखता है कि थोड़ा सा हमसे विपरीत कार्य किया, हम क्या कुछ नहीं कर बैठते, कर पाए नहीं कर पाए, कितना सारा मास सोच लेते हैं। मैं देख लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा। करने के समय जब आता है तब कर तो कुछ नहीं पाते हैं, पर घंटों घंटों सोच के आत्र रौद्र ध्यान से पूरा पुण्य और पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। सोचो समझो और विचार करो। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो पर क्षोभ नहीं मुझको आए। महाराज जी आपको नहीं आए, हमें तो आत है, हम तो करे ही नहीं। सुधार हो सकता। अगर आप अपने परिणाम परिणति नहीं सुधार रहे हो तो जीवन सुधरने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी जीवन में सुख शांति को प्रवेश करने की भावना रखते हो, थोड़ी सी भी सुख शांति की भावना रखते हो, तो इन व्यवहारों को, एक दूसरे के प्रति बर्तावों को सुधारना सीख लो। यहाँ तो हमने घंटों भर पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर बंसल जी जाते जाते आप 16 में घर जा रहे थे और अचानक से आप गेट से बाहर निकले और कोई बच्चा दौड़ते हुए आया, कोई युवा दौड़ते हुए सामने से आया, आपको छी गया। अब क्या कहोगे? बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने मेरा 16 बिगाड़ दिया। 2 घंटे भगवान की पूजा तो करके आए, माँ एक दो विधान करके आए, पर जैसे ही रास्ते में कोई आके छुप गया, वही दे बजा के दो, वही खड़े हो गए लड़ने के लिए। अकल नहीं तुम्हें? देख के नहीं चल सकते मैं 16 में था? हो गया कल्याण। कैसा व्यवहार, क्या तुम्हारी पूजा और क्या तुम्हारा अभिषेक, क्या तुम्हारा धर्म ध्यान, एक क्षण में निपट गया। सोचने विचार करने की आवश्यकता है। जब तक ये साम्य भाव, माध्यस्थता विपरीत परिस्थिति में भी नहीं आ पा रही है, तब तक जीवन सुखी हो नहीं सकता। जितने सज्जन मिलेंगे उतने ही हमें दुर्जन भी मिल सकते हैं, उतने नहीं, कुछ ना कुछ तो दुर्जन मिलते ही मिलते हैं। फिर मिलेंगे, भले ही उस दुर्जनों से वह स्वाद किरकिरा जरूर हो रहा है, पर भोजन तो मिल रहा है। ये जीव नहीं समझता। बदलो बदलो अपनी परिणति, अपने परिणामों को बदलो, क्योंकि आज नहीं बदले तो कभी नहीं बदले। नहीं बदल पा रहे हैं अपने आप को, दूसरों को बदला, दूसरों से बदला लेने के भाव कर रहे हैं। दूसरों से बदला लेने के भावों को छोड़ दो, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। बदला नहीं, बदलना सीख लो।
बदला नहीं, बदलना सीख लो। और जो बदलना सीखता है वह अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाना सीखता है, क्योंकि ये व्यवहार ही जीवन की ऊंचाई के लिए आधारशिला है। ये व्यवहार ही तुम्हारे जीवन के लिए एक दर्पण है। उसे साफ, स्वच्छ और नेक करने का प्रयास करो। समय हो गया है घड़ी का, और सज्जनों से कि दुर्जनों से घर जाके मिलने का अपना अपना निर्णय है, अपना अपना नजरिया है। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कितना ही सामने वाला हमें उद्वेलित करने का प्रयास करे, कितनी ही विपरीत बातें कहे, जो कुछ भी करे उसका काम वो करे, अपना काम अपन करे, इतना निर्णय करना होगा। क्योंकि वह कितना ही गुड़, दूध, चाहे मिठाई, अमृत पिला देना, सर्प का काम डसना है, जहर उगलना है, तो वो अपना काम करेगा करेगा और करेगा। जब वो अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ पा रहा है, हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़े? हम भी अपनी सज्जनता पे अटल रहे ना, हम भी अपने परिणाम और परिणति में अटल रहे ना, पर नहीं कर पाते। और नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से जीवन में सुख, शांति और आनंद का उपभोग नहीं कर पा रहे। करो, जाओ, ताले खोलो और मां ढक्कन खोलो। कुछ खोलो नहीं खोलो, अपनी अकल ही खोल दो, अपनी सोच ही खोल दो, तो सब कुछ खुल जाएगा। आज तक संसार दुर्जनों से रहित ना हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। उन दुर्जनों को भी हम संभाल कर, समझ कर उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे, उनसे साम्य भाव रखते हुए माध्यस्थ होने का प्रयास करेंगे, तो नियम से उन दुर्जनों के मध्य रहते रहते भी हम सुखी हो सकते हैं। अगर गुलाब यही सोचता रहता मैं तो कांटों में हूँ, कमल यही सोचता रहता कि मैं कीचड़ में हूँ, तो वह कब सुखी होता और कब सुंदरता बिखेरता? कभी नहीं। ऐसे ही अपने आप को भी तो सोचो। ठीक है अड़ोस पड़ोस में हमारे दुर्जन, पर फिर भी मैं कमल और गुलाब के भांति खिल के दूसरों को सुगंध और सुंदरता दे सकता हूँ। ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है किसके साथ रहते हुए भी हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। दुर्जनों के साथ नहीं, मां कम से कम सज्जनों के साथ ही अच्छा व्यवहार कर दो। सज्जनों के साथ नहीं, जो आपसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, उपकारी है, उनके साथ ही कम से कम हम अच्छा व्यवहार करना सीख ले। जाओ, समय हो गया, करेंगे पुनः समय पर और भी समय की बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।